बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में नैना अपने भाई रोहन और अपनी माँ सुशीला के साथ खुशी खुशी रहती थी। नैना के पिता का निधन हो गया था। उसके बाद रोहन ने पूरे घर का खर्चा उठा रखा था। नैना का भाई टैक्सी ड्राइवर था और उसकी माँ घर में रहकर ही काम करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सुबह सुबह नैना, ओ नैना, जल्दी से अपने भाई के लिए खाना बना दे, उसने काम पर भी जाना है। हाँ माँ, बस मैं नहाकर भैया के लिए नाश्ता बनाती हूँ। भैया तो अभी सो रहे हैं। अब क्या करे बेचारा, रात दिन टैक्सी चलाता है, तब जाकर इस घर का खर्चा पूरा होता है। थोड़ी देर बाद नैना का भाई जाग जाता है। माँ, ओ माँ, जल्दी से पानी गर्म कर दो, मुझे 1 घंटे में रेलवे स्टेशन भी जाना है। 1 घंटे में ट्रेन आ जाएगी, वहाँ पर बहुत सारी सवारियाँ मिल जाएंगी। बेटा, मैंने पानी गर्म कर दिया है, जाकर नहा ले। तब तक नैना तेरे लिए नाश्ता बना देगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, बिना बोले ही काम कर देती हो। अरे नहीं बेटा, तू भी तो दिन रात काम करता है। तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद तूने ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी है। माँ, बस अब नैना की शादी हो जाए, फिर सारी टेंशन दूर हो जाएगी। इतनी देर में वहाँ पर नैना आ जाती है। क्या भैया, आप भी ना, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। शादी में कितना सारा पैसा खर्च होता है, इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? इसकी चिंता आप मेरे पे छोड़ दो माँ, मैं अपनी प्यारी बहन के लिए कहीं से कर लूँगा। नैना मुंह लटकाकर किचन में भैया के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। माँ, मैंने नैना के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रखा है, आज शाम को इसके घर जाकर बात कर लूँगा। तुझे जैसा ठीक लगे, अब सब कुछ तो तुझे ही करना होगा। नैना का भाई नाश्ता करके अपनी टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। दिन भर टैक्सी चलाने के बाद शाम होती है। नैना का भाई लड़कों वालों के घर जाता है। आंटी, मैं नैना का बड़ा भाई हूँ। उस दिन मैंने आपसे रिश्ते की बात की थी ना। आओ आओ बेटा, बैठो और सुनाओ, तुम्हारी माँ कैसी है? जी आंटी, सब ठीक है। मैं सोच रहा था कि अगर आप एक बार नैना को देखने हमारे घर आ जाती तो हम इसकी शादी कर देते। अरे बिल्कुल, हम लोग तो कल ही तुम्हारे घर लड़की देखने आएंगे। उसके बाद नैना का भाई वापस अपने घर आ जाता है। माँ, अरे माँ, जल्दी से बाहर आओ। अरे क्या हुआ बेटा, इतना क्यों चिल्ला रहा है? माँ, कल लड़के वाले नैना को देखने हमारे घर आएंगे। हो चुकी थी, सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही घर की तैयारियों में जुट जाते हैं। अरे नैना, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आते ही होंगे, जाकर जल्दी से नई साड़ी पहन ले। थोड़ी देर बाद लड़के वाले नैना को देखने आ जाते हैं। कुछ देर तक खाना पीना चलता रहता है। उसके बाद लड़के की माँ कहती है, हमें नैना जैसी सुंदर बहू ही चाहिए थी। अब वो भी मिल गई, तो अब अगले महीने ही शादी तय कर लेते हैं। पर समदन जी, दहेज? अरे कैसी बातें कर रही हैं? बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी बनकर रहेगी। हमें तो बस बहू ही चाहिए थी, दहेज नहीं। इसके बाद रिश्ता तय हो जाता है और अगले महीने शादी की तारीख तय हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और शादी से ठीक 3 दिन पहले नैना का भाई अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर दी। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और नैना के लिए एक अच्छा सा लहंगा भी तो लेना है। समझ नहीं आ रही, नैना के लिए एक लहंगा कैसे खरीदूं? बेटा, हो सके तो किसी से उधार ले लो, बाद में लौटा देंगे। नैना का भाई बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगता है, कोई भी उसे पैसे नहीं देता है।
वो बहुत निराश हो जाता है और रात को अपनी टैक्सी लेकर अपने घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत टैक्सी के पास पहुंचकर कहती है, बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मुझे बहुत दूर जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? अरे माँ जी, कोई बात नहीं, आप टैक्सी में बैठ जाए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नैना का भाई उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देता है, लेकिन टैक्सी से उतरते ही वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। अरे कौन हो आप? घबराओ मत, मैं एक परी हूँ। मैं इस रास्ते पर भेष बदलकर सभी लोगों की परीक्षा ले रही थी, लेकिन इसके अलावा किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, पर शादी में पहनने के लिए कोई भी लहंगा नहीं है। अगर आप मुझे एक लहंगा दे देती तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता। रोहन का इतना बोलते ही परी अपने जादू से एक लहंगा प्रकट करके रोहन को दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है, इससे पहनने वाली दुल्हन अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगी और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। नैना का भाई वो लहंगा लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ और नैना को बताता है। रोहन के मुंह से ये बातें सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शादी के दिन नैना वो लहंगा पहन लेती है। जादुई लहंगा पहनते ही नैना बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है और हाथों में सोने की चूड़ियाँ आ जाती हैं और सारा घर बहुत सुंदर सज जाता है। जादुई लहंगे के कारण तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान प्रकट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बारात आ जाती है, शादी हो जाती है। नैना अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में नैना को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा सुंदर दुल्हन और सुंदर लहंगा आज तक किसी ने नहीं देखा था। शादी के अगले दिन ससुराल में नैना उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। वाह बेटा, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, मैंने तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। उस दिन के बाद नैना उस जादुई लहंगे की मदद से घर का सारा काम आराम से करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब नैना ससुराल में सबकी लाडली बन गई थी, इसलिए नैना की जेठानी जलने लगी थी। एक दिन मौका लगते ही नैना की जेठानी नैना के कमरे में पहुंच जाती है। तो इसकी सभी साड़ी और सूट फाड़ देती हूँ, इसे मज़ा चखना ही होगा, सबकी लाडली बनती है ना। फिर सपना जैसे ही नैना की अलमारी खोलती है, उसे नैना का जादुई लहंगा दिखाई देता है। ये तो वही लहंगा है जो इसने अपनी शादी में पहना था। आज इसका खेल खत्म ही कर देती हूँ। नैना की जेठानी जैसे ही वो लहंगा उठाती है, उसे बहुत तेज करने लगता है। वो तुरंत उस लहंगे को फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो कभी भी नैना के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करती। जादुई लहंगे की मदद से नैना खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।